आप देख रहे हैं टॉक विद अदनान और मैं आपका मेज़बान मियां मोहम्मद अदनान आजिज़। आज मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब मामू गंजन में। मोहम्मद अरशद शरीफ शहीद को किस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद अहमद कैसर साहब, प्रेस क्लब के चेयरमैन हैं। उनका इज़हार ख़याल भी जानते हैं। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शेख ज़ुबैर साहब, उनका भी इज़हार ख़याल जानेंगे। तो सर, किस तरह इज़हार ख़याल करना चाहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, इस कत्ल के पीछे? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद शरीफ को जिस तरह कत्ल किया गया, ये बात किसी से छुपी ढुकी नहीं है कि जिस तरह वो हक़ की बात कर रहा था, उसको कत्ल करने वाले कौन है ये सब लोग जानते हैं। और उसको जिस तरह दुबई से इन्होंने डिपोर्ट करवाया ज़बरदस्ती और कीनिया में जाके उनका कत्ल करवाया, ये सब लोग जानते हैं कि कौन है वो उसके कत्ल के पीछे, किसने उनके बच्चों को यतीम करवाया। वो उनका सिर्फ़ कसूर ये था कि वो हक़ बात करता था। हक़ बात इनसे बर्दाश्त नहीं होती। और यह बात याद रखें कि इंशाअल्लाह ताला ये एक अरशद शरीफ नहीं, कई अरशद शरीफ यहाँ पे शहीद होते जाएंगे और इस धरती को, इस मुल्क को हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सर, कल का जो इंटरव्यू हुआ है फैसल वावड़ा का, उसने ये कहा है कि उनका जो वीज़ा था वो ख़त्म हो गया था, वो अपनी मर्ज़ी के साथ वो कीनिया गए हैं। क्या इस हवाले से कुछ कहेंगे? फैसल वाडा का मैं समझता हूँ जो बयान है वो सब लोग जानते हैं कि उससे ये बयान दिलवाया गया है। उसके पीछे कौन है ये भी सब जानते हैं कि उसके पीछे कौन है, कौन इसके कत्ल को छुपाना चाहता है, उस कातिलों को कौन छुपाना चाहता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप याद रखें उनके कातिल बेनकाब होंगे और ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, सहाफ़ियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सहाफ़ियों की हिफाजत के बारे में अगर इसी तरह सहाफ़ियों का कत्ले-आम होता रहा तो मुआशरे में आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं कोई बचेगा। इस हवाले से कुछ अपील करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट से या किसी अदारे से आप अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल इस मुल्क में नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी सहाफ़ी जो हैं हक़ की बात करते हुए, कलम के ज़रिए जिहाद करते हुए शहीद हुए हैं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि वो सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। जी नाज़रीन, आपने सुना सीनियर सहाफ़ी सईद अहमद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो सरपरस्त हैं प्रेस क्लब मामू कांजन के। उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका भी इज़हार ख़याल जानते हैं। जी तो नाज़रीन, शेख मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेस क्लब मामू कांजन के सरपरस्त हैं और इन्हीं से भी इज़हार ख़याल जानते हैं कि अरशद शरीफ शहीद को जो कत्ल किया गया है, कब तक सहाफ़ियों को इस तरह कत्ल किया जाएगा? जो भी पाकिस्तान में अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है उसका कत्ल कर दिया जाता है। इस हवाले से शेख मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमसे इज़हार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना है शरीफ शहीद के हवाले से जो उसका बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? जी, अरशद शरीफ यकीनन सहाफ़ती दुनिया में सहाफ़ियों के माथे का झूमर था। वो इंतहाई सच्चा, पक्का और निडर सहाफ़ी था जिसने सहाफ़त में एक मकाम पैदा किया। हम जैसे छोटे सहाफ़ियों को उसने हौसला अता किया कि सच बोलना चाहिए। सच ही हमेशा जो है वो किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की का बायस तो बनता है। मैं या फिर आप कुछ अपील करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट से, किसी अदारे से कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए? जो भी हक़ की और बुलंद आवाज़ करता है उसका कत्ल होता है, तो इनके हवाले से कोई कहना चाहेंगे आप? देखें, पाकिस्तान में उस वक़्त तक सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता जब तक इस निज़ाम के तहत इलेक्शन होते रहेंगे और ये मौजूदा निज़ाम जो है ये चलता रहेगा। तब तक सहाफ़ियों सहाफ़ियों के अलावा दीगर लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकेगा। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने बड़ा अरसा पहले ये फ़रमाया था कि इस तरह के 100 इलेक्शन भी करवा लें, हर साल इलेक्शन करवाते रहें, लेकिन जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होता ये सिस्टम यही चलता रहेगा। ऐसे ही लोगों का इस्तेहसाल होता रहेगा, लोग कत्ल होते रहेंगे, कातिलों को सज़ा नहीं मिलेगी, मज़लूम को इंसाफ़ नहीं मिलेगा।
ये हमारे मुल्क का निज़ाम जो है ये तब तक यकीनन मैं उनकी बात से इत्फ़ाक़ करता हूँ डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की कि जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होता, इंतखाबी इस्लाहात नहीं होती, इलेक्शन कमीशन का निज़ाम ठीक नहीं होता, तब तक ऐसे 100 इलेक्शन भी करवा लिए जाएँ तो यही सिस्टम ऐसे ही चलेगा। किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, किसी को जो कातिल हैं, बड़े-बड़े कातिल हैं, करप्ट लोग हैं, लुटेरे हैं, उनको सज़ा नहीं मिलेगी। सर कब तक ये जो हमारे सहाफ़ियों को कत्ल हो रहा है, तो इस हवाले से किन से हम अपील करें कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए? देखें जी, मौजूदा जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की इसमें आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट से ही गुज़ारिश की जा सकती है कि वो ऐसा कोई लाया अमल तरतीब दें ताकि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, वरना वरना तो अल्लाह पाक से ही दुआ की जा सकती है कि वो सारे मुल्क पे रहम फरमाए, अल्लाह पाक अपना करम फरमाए और सहाफ़ियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वरना इसके अलावा तो कोई ऐसा अदारा मुझे नहीं मेरी नज़र में है कि जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई लाया अमल तैयार कर सके। सहाफ़ी इसी तरह मरते रहेंगे, लेकिन ये जो सच की आवाज़ बुलंद करते हुए शहीद होते हैं, जैसे अरशद शरीफ शहीद हुआ है, तो ऐसे अल्लाह पाक को भी ऐसे लोग पसंद हैं। यकीनन आपने देखा होगा कि अरशद शरीफ को शहादत के बाद जो पज़ीराई मिली है मुल्क में, बैरून मुल्क में, देखें ना सिर्फ़ पाकिस्तान का मीडिया नहीं, पाकिस्तान का मीडिया बल्कि कम कवरेज दे रहा है। अखबारात बहुत कम कवरेज दे रहे हैं, लेकिन बैरूनी दुनिया देखें इस केस को कैसे उठा रही है। बड़ी कवरेज दे रही है और ये एक सच्चे इंसान को जो है ना अल्लाह पाक की मदद हासिल होती है। पाकिस्तान में हज़ारों नहीं लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग उसके चाहने वाले हैं, जो उससे मोहब्बत करते थे, जिसका आपने ये देखा आज नमाज़ जनाज़ा में भी आप देखेंगे कि लोगों का समुंदर होगा। यकीनन ये उनके सच की वजह से ही है। अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमतें फ़रमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दर्जात जो है बुलंद फ़रमाए। कीनिया जो है ना, कीनिया वहाँ के मतलब पता चला है कि वहाँ की पुलिस जो है ना, वो भी टारगेट किलिंग में जो है ना मुलव्वस होती है। उससे भी जो बड़े लोग हैं ना, माफियाज़ हैं, वो टारगेट किलिंग का जो काम लेते हैं। तो पैसे लेकर हाँ जी, यकीनन वो उनके अपने अखबारात ने ये मतलब लिखा है कि कीनिया की पुलिस जो है, उसे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं टारगेट किलिंग के लिए। तो यकीनन ऐसा ही महसूस होता है कि किसी बड़ी ताकत ने, किसी बड़े लोगों ने जो है अरशद शरीफ को एक प्लान के तहत जो शहीद करवाया है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, सहाफ़त की दुनिया में बहुत बड़ा सानिया है। ऐसे यकीनन जो सहाफ़ी बरादरी है उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह जो सच का साथ देते हैं, उन्हें ऐसे शहादतें, ऐसी अमवात जो है डरा नहीं सकती और वो मुल्क कभी जो है ना कायम नहीं रहते, इंसाफ़ नहीं दे सकते, जहाँ का मीडिया जो है ना वो सच की आवाज़ बुलंद ना कर सके। तो मैं अपने दोस्तों सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, मशवरा दूँगा कि हक़ सच की आवाज़ बुलंद करना ना छोड़ें। ऐसे देखें ज़िंदगी जो है ना, ये मौत की इमानत है। ज़िंदगी जो भी इंसान पैदा होता है उसने जाना है, एक वक़्त भी मुकर्रर है, लेकिन क्यों ना हक़ सच पे अपनी जान दी जाए। तो ये इससे अगर ऐसे वाक़यात जो है ना यकीनन ये शहादत का दर्जा रखते हैं और वो शहीद हैं, अरशद शरीफ शहीद हैं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आला अदलिया से कि इस पे सियासी लोग जो सियासत कर रहे हैं, सियासतदान सियासत कर रहे हैं, वो सियासत ना इस पे करें, बल्कि आला अदलिया जो है ना खुद इसकी निगरानी करे इस केस की, ताकि असल जो किरदार हैं इस कत्ल में मुलव्वस उनको बेनकाब किया जा सके। जी, तो नाज़रीन ये थे शेख मोहम्मद ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद थे। प्रेस क्लब मामूकांज रजिस्टर्ड के सरपरस्त हैं। उनका भी यही कहना है कि उन्होंने बल्कि अपने दोस्तों से, सहाफ़ियों से रिक्वेस्ट की है कि वो हक़ और सच की बात करना ना छोड़ें। हर इंसान मरने के लिए है, ज़िंदगी जो है वो मौत की अमानत है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।